नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुज़श्ता 2-3 वीडियोस या वीलॉग्स देखने के बाद कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवालात किए कि अगर इतना ही आसान है कि आगे बढ़कर मुस्लिम दुनिया की रहनुमाई का फ्रीज़ा यूं आसानी से सरंजाम दिया जा सकता है या दुनिया को चैलेंज किया जा सकता है या उनको मजबूर किया जा सकता है कि वो आपको अपना जायज़ मुकाम दें, तो अब तक ये बात गवर्नमेंट की समझ में क्यों नहीं आई या उन्होंने ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं लिया। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस पे भी एक थोड़ी सी नज़र डाली जाए और देखा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो उसके लिए हमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसके माइंडसेट का थोड़ा सा जायजा लेना पड़ेगा। तो अमेरिका के एक साबका सदर रोनाल्ड रेगन ने ब्यूरोक्रेसी के मुतल्लिक कुछ यूं कहा था कि द मोस्ट टेरिफाइंग वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आई एम हियर टू हेल्प। यानी कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूं, उसको रिप्रेजेंट करता हूं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे खौफनाक तरीन अल्फाज हैं। एक और मौके पर उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। When they can't make you see the light, they make you feel the heat। जब वो आपको रोशनी की किरण दिखाने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो आपको हीट पहुंचाते हैं, फिर वो आपको मजा चखाते हैं। फिर एक और मौके पर उन्होंने ये कहा कि स्टेटस को इस लैटिन वर्ड और इसका मतलब ये है द मेस वी आर इन। तो जो चीजों का सत्यानाश या बेड़ा गर्क हुआ है उसका मतलब है कि ये स्टेटस को है, जिस स्टेटस को ब्यूरोक्रेसी हमेशा पसंद करती है और किसी भी कीमत पर यह चाहती है कि स्टेटस को बरकरार रहे। ब्यूरोक्रेसी की जो तरबियत की जाती है उसमें एक चंद जो अल्फाज हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं। वह है रूल, रेगुलेशन और अदाद शुमार। जो भी ब्यूरोक्रेट है वो हमेशा आपको अदाद शुमार के ज़रिए से अपने पॉइंट को समझाने की कोशिश करता है। वो ये आपको बताता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और उसके मुताबिक वो अपने जो भी मंसूबा वो पेश कर रहा है उसको किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है या उस पर अमल किया जा सकता है या वो कितना सही है और वो कितना गलत है। तो हमारे यहाँ एक अच्छे राइटर मज़ाह निगार हुए हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। तो आप ये जो अल्फाज हैं इनको जहन में रखिए कि सरकारी अदाद शुमार। तो उन्होंने ये कहा था कि झूठ की 3 अक़साम हैं। जैसे कि 3 डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह झूठ की 3 अक़साम हैं। झूठ, सफेद झूठ और सरकारी अदाद शुमार। तो जो हमारे सरकारी बाबूज हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के सरकारी बाबूज की बात नहीं हो रही, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के बाबूज ही ऐसे हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि वो आपको एक रोजी पिक्चर दिखाएं अदाद शुमार की रोशनी में। अगर आप वो रोजी पिक्चर देखने में वो आपको कामयाब हो जाएं तो फिर वो आपकी कुर्बत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद उनका मतबा नज़र ये होता है कि आपको ये समझाया जाए और बताया जाए कि आपके इक़्तिदार को तूल क्या चीज़ दे सकती है, मजबूत कौन सी चीज़ कर सकती है। और उसके बाद फिर वो अपने मंसूबे आपको पेश करते हैं, अपनी महारत वो आपको शो करते हैं और फिर आपको खुश करने के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो करते हैं और आपको बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर आप ये सारी बातें उनकी मान लें या उससे मुतासिर हो जाएं तो फिर आपकी वो कुर्बत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो रोजी पिक्चर उन्होंने आपको दिखाई होती है वो फिर अपना जितना अरसा आप इक़्तिदार में रहते हैं वो आपको ये बताने में और बावर कराने में गुजारते हैं
کہ جی आपने बहुत जबरदस्त काम किया, आपने बहुत अच्छा किया, जो मनसूबा आपको पेश किया गया था यही बेस्ट था, आपकी बसीरत का तो कोई जवाब ही नहीं है, आपने इस मनसूबे को अप्रूव किया, पकड़ लिया, इससे ज्यादा अक्लमंदी की तो बात हो ही को नहीं सकती, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं है किसी से। वो सिर्फ लफ्ज खुदा नहीं इस्तेमाल करते हुक्मरान के सामने, बाकी वो सब कुछ कह डालते हैं। उसके लिए मैं इसके वीडियो के आखिर में चाहूंगा कि आप एक नज्म जो है वो जरूर सुने। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जो डिप्लोमेसी या सिविल मामलात कैसे चलाए जाते हैं, इनको इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना इनसे इनका कोई उससे वास्ता होता है। ये जब भी मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं पीछे बैठकर तो ये इनका सारे का सारा इन्हिसार होता है सिविल ब्यूरोक्रेट्स पर। तो सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो इन्हें रोजी पिक्चर दिखाते हैं, या जो मंसूबे बताते हैं, या जो दादो शुमार उनको पेश करते हैं, या जो उनको ये बावर कराते हैं कि साहब आपके जितना तो अक्लमंद कोई है ही नहीं, ये उनके एडवाइस के ऊपर अमल करते हैं। आप कोई अच्छी से अच्छी सजेशन लेके जाइए, अपने किसी ब्यूरोक्रेट को दीजिए, वो उसको उधेड़ के रख देगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने जो बात की थी वो बहुत ही थर्ड क्लास बात थी, और जो ब्यूरोक्रेट हमारा बात कह रहा है, या जो वो आपको बावर कराने की कोशिश करेगा, जब वो समझाने की कोशिश करेगा, तो ये आपको यही बावर कराएगा कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, सारी जिंदगी तो हमारी गुजरी है इन मंसूबों पे अमल करते हुए, देखते हुए। आप कौन है हमें बताने वाले कि ये कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है? जो उस बाबू की सोच है वो उसे ये बताती है कि जितनी अकल तुम्हारे अंदर है किसी और के अंदर है नहीं, वरना जो तुम्हें कुछ बताने आया वो तुम्हारी सीट पे बैठा होता। जब इन बाबुओं से आप पूछें कि मुल्क का हाल ये कैसा है, ये ऐसा हाल क्यों है, मुल्क इस हाल को क्यों पहुंचा, तो हर एक बाबू, आप 100 से बात कीजिए, 100 के 100 आपको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि उसने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो दूसरा ब्यूरोक्रेट था उसने उसको नहीं करने दिया। फिर उसके बाद वो जो हुक्मरान जो हो गुजरे हैं, जो अब मौजूद नहीं है, फिर बाकी इल्जामात वो उन पे आयद करेगा कि वो हुक्मरान नहल थे, उनकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने ये पॉलिसीज जो हैं वो अडॉप्ट की, उन्होंने ये हमें इस तरह का हुक्म दिया। हालांकि वो सारे मंसूबे उनको कैसे चलाना है, उनकी क्या अहमियत है, दादो शुमार के जरिए से ये उन हुक्मरानों को पेश करते हैं, ये उनको बताते हैं कि ये जो मंसूबे हैं इनसे बेहतर तो कोई मंसूबा है नहीं। और जो ही एक हुक्मरान उन मंसूबों में से किसी मंसूबे को चूज कर ले, फिर उसको अमली जामा भी इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने उसको पहनाना होता है। फिर जो बर्बादी होती है वो इन्हीं के जरिए से होती है। लेकिन इन्होंने हुक्मरान जब तक हुक्मरानी के कुर्सी पर बैठा रहे, उसको यह बावर कराना होता है कि उसका फैसला बेहतरीन था, इससे बेहतर कोई फैसला हो नहीं सकता, और जितनी अकल उस हुक्मरान के अंदर है वो और तो किसी में हो ही नहीं सकती। अब यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान जिस हालत में है, इनका पूरा उसमें किरदार है, इन्होंने अपना पूरा रोल उसके अंदर अदा किया है। अब जो ब्यूरोक्रेट, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी के ब्यूरोक्रेट्स के करीब होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि अब मुल्क को कैसे चलाना है, आगे लेके कैसे चलना है। अब उन ब्यूरोक्रेट्स की सोच एक खास दायरे के अंदर रहती है, वो उस दायरे से बाहर सोच ही नहीं सकते, ना ही उनकी ट्रेनिंग की जाती है कि आप उस दायरे से बाहर सोचें। ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स की आपको बात बता रहा हूं। ये स्टेटस को प्यार करते हैं, उनको जो फैसिलिटीज उस सिस्टम की वजह से मिल रही होती हैं, जो सहूलतें मिल रही होती हैं, जो उनको फायद मिल रहे होते हैं, उनके लिए वही काफी होते हैं। उन फायद को मजीद बढ़ाने के लिए वो अगर कोई उनको रास्ता मिले तो वो उसको अख्तियार करने के लिए सिर्फ तैयार होंगे। अगर आप किसी बड़ी चेंज की बात करें, किसी बड़ी तब्दीली की बात करें, तो सबसे ज्यादा ये आपकी राह में मुज़ाहम होंगे। कोई इसके लिए एक ही रास्ता होता है कि कोई बड़ा लीडर, विजनरी लीडर, स्ट्रॉन्ग तरीन करैक्टर का मालिक, सख्त तरीन करैक्टर का मालिक, जो कि नजरियाती हो, जिसने इक़्तिदार में आने से पहले फैसले कर लिए हों, और वो समझता हो कि कौम को आगे कैसे लेके जाना है हर हाल के अंदर, उसके साथ अवामी सपोर्ट भी हो, और वो डट जाए, वो इन ब्यूरोक्रेट्स को मजबूर करे कि ये काम होगा और जो मेरे राह में मज़ाहम होगा मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा, तब किसी चीज की बड़ी तब्दीली की राह देखी जा सकती है।
جو اس وقت ہمارے بیوروکریٹس ہیں، میں ان سے ملا ہوں، اور جو لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں، آپ میرا خیال ہے کہ آپ سننا بھی پسند نہیں کریں گے. وہ عوام کو وہی کہتے ہیں کہ یہ تو گدھے ہیں بالکل. تو اس ویڈیو کے آخر میں جو آپ کو جو نظم سنائی جا رہی ہے، آپ اس کو یقیناً لائک کریں گے، اور اس میں جو بیوروکریسی ہے وہ اس کی پوری پکچر کشی کر دی گئی ہے. جو ہمارے حفیظ جلندری صاحب ہیں، یہ ایڈوائزر تھے ایوب خان کے. تو حبیب جالب صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے جو ان کی گفت و شنید ہوئی اس کا کچھ حوالہ دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شورا آفاق جو نظم ہے وہ پیش کی ہے، جو بیوروکریسی کے مائنڈ سیٹ کو پوری طرح سے اس کی عکاسی کرتی ہے. نظم جو ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، پرانی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے تو وہ بہت ہی مزیدار ایک نظم ہے. اور اس میں جو ایک ہی تبدیلی آپ کو لانی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی آبادی تھی وہ 10 کروڑ تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں. اب یہ میں نظم آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں، جو ہر دور میں یہ جو مشیر حضرات ہوتے ہیں، ایڈوائزر، جو اس کے ضیاء الحق کے بھی جو ہیں، جو خدا کا نور اور باشعور کہتے ہیں ڈکٹیٹر کو، اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حفیظ جلندری صاحب سے ملاقات ہو گئی، وہ انارکلی، پرانی انارکلی کے قریب. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا حال ہے، آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ گفتگو یوں کیا کرتے تھے جیسے قرض دے رہے ہوں کسی کو. وہ میں نے کہنے لگے میں بڑا مصروف ہاں، وہ اوپر اس کا میں ایڈوائزر ہوں. میں نے کہا خدا کے ایڈوائزر ہو گئے ہیں آپ؟ کہنے نہیں، اور تو نہیں جانتا، ایوب خان کا ایڈوائزر ہو گیا ہوں میں. رات کو 3 بجے بھی بلا لیتا ہے مجھے، اب بتا حفیظ کیا کروں، میرے پاس فرصت نہیں بات کرنے. اور میں انہیں یہ کہا کہ جڑے کالے کوٹ والے وکلا ہے انہاں تے بھی ڈنڈا رکھ. مسلمان ڈنڈا ہی کا گاہک ہے، اس پہ بھی ڈنڈا رکھ. اور ایک شاعر میں نہیں مانتا کرتا پھرتا، اس پہ بھی ڈنڈا رکھ تو جیل میں ڈال. تو اس پہ میں نے ایک نظم بنا لی. میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے، یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی. یہ خبر درست ہے، ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے. تو ہے میرے صبح نو، تیرے بعد رات ہے. بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا. میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، جن کو تھا زباں پہ ناز، چپ ہیں وہ زباں دراز.
یہ دولتانے اور وغیرہ وغیرہ جو جن کو تھا زباں پہ ناز، چپ ہیں وہ زباں دراز. چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے، کل میں اور آج میں اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں. میں نے اس سے یہ کہا چین 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 اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو. اس کو دور سے سلام 10 کروڑ یہ گدے جن کا نام ہے عوام، جن کا نام ہے عوام. کیا بنیں گے حکمراں، تو یقین ہے یہ گماں، اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا. میں نے اس سے یہ کہا صدر تو رہے.